गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग बेटा, कैसे हैं आप लोग? हेलो, गुड मॉर्निंग भैया, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। और आप बस एकदम ठीक ठाक हैं और ईश्वर से प्रार्थना है कि आप लोग भी स्वस्थ सब सुरक्षित रहें। कल क्लास नहीं हो पाई थी, लेकिन चलिए कोई बात नहीं है। अच्छी बात यह है कि हम लोग जुड़े हुए हैं। सिलेबस भी आपका जो है खिंचता जा रहा है, पूरा होता जा रहा है, और जैसे ही ये परिस्थिति नॉर्मल होगी तो रिवीजन भी हो जाएगा। मुझे अफसोस उन लोगों के लिए है जो बेचारे नहीं जुड़ पा रहे हैं किसी भी कारण से। हो सकता है उनके यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम हो या और कोई दिक्कत हो। मैंने तो अपना नेटवर्क यहाँ पर काफ़ी किस तरह से कैसे जो है एडजस्ट किया है, इसका पूरा का पूरा क्रेडिट जो है बच्चे के ऊपर जाता है। तो कल क्राइस्ट नेटिविटी के परसों कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस बाकी रह गई थी, तो उसको आप नोट कर लें। आज मिल्टन की 2-3 पोयम खत्म की जाएगी। और हाँ, टेस्ट पेपर कल अपलोड नहीं हो पाया था और आज आप लोगों के पास पहुंच जाएगा, एक लैंग्वेज का और एक लिटरेचर का। तो शुरू करते हैं। इट वॉज विंटर वाइल्ड, ओपनिंग लाइन है ओड ऑन क्राइस्ट नेटिविटी की। इट वॉज विंटर वाइल्ड while the heaven born child all meanly wrapped in rude monger lies। मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बस जो है वर्ड की मीनिंग बता दूं। इट वॉज विंटर वाइल्ड, भयंकर सर्दी का मौसम था। while the heaven born child, जबकि हेवन का मतलब यहां पर ईश्वर से भी है। हेवन बॉर्न, या इसको आकाश भी कहते हैं, आकाश बॉर्न, जन्म लेने वाला बच्चा। ऑल मीनली रैप्ड, मीनली का मतलब होता है बड़े तुच्छ और निम्न अंदाज में। रैप्ड का मतलब होता है लिपटा हुआ। इन र्यूड, र्यूड कहते हैं यहाँ पर वैसे अशिष्ट को, असभ्य को, लेकिन र्यूड का मतलब यहाँ पर क्रूर है। मांगर कहते हैं जो पशुओं को चारा देने का पात्र होता है, उसको मांगर कहते हैं। नाद भी जिसको कहा जाता है। बड़े ही गंदे कपड़ों में लिपटा हुआ बच्चा जानवरों के खाने वाले नाद में लेटा हुआ था। दूसरा है नेचर दैट हर्ड सच साउंड, प्रकृति ने इस तरह की भी आवाजें सुनी। बीनीथ द हालो राउंड, आसमान के नीचे धरती। हालो कहते हैं शून्य को। यहां पर धरती के वातावरण को पूरा जो है हालो राउंड कहा गया है। आप सिंथिया सीट, सिंथिया का मतलब होता है चांद। ऊपर आसमान में जो चांद खिला था उसके नीचे शून्य, धरती के वातावरण में। द एयरी रीजन थ्रिलिंग, पूरा का पूरा वातावरण। थ्रिलिंग का मतलब होता है पुलक से भर गया था, अत्यंत प्रसन्नतापूर्ण वातावरण बना हुआ था। इफ सच ए होली साउंड एनरैप्ड आवर फैंसी लॉन्ग, इस तरह की जो पवित्र ध्वनियां हैं ये हमारी कल्पना को और भी लंबे कर रही थी। एनरैप्ड कहते हैं आनंद से भर रही थी। टाइम विल रन बैक एंड फेच द एज ऑफ गोल्ड, यहाँ पर मेरी जीसस क्राइस्ट की माँ मरियम के लिए या मेरी के लिए आया हुआ है। बड़भागी वो कुंवारी मेरी, हैथ लेड हर बेब टू रेस्ट, बड़े आराम से अपने बच्चे अर्थात जीसस क्राइस्ट को आराम करने के लिए लिटा रखा था। द शेफर्ड ऑन द लॉन, और दूसरी तरफ घास के मैदानों में शेफर्ड गड़ेरिए। और अर की स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हो गई है, आप इसको सही कर लें। अर कहते हैं बिफोर को। और द पॉइंट ऑफ डॉन,
या यूं कहा जाए कि दान कहते हैं उषा काल को। उषा काल से ठीक पहले सैट सिंपली चैटिंग इन रस्टिक रो, घास के मैदानों में, रस्टिक रो कहते हैं ग्रामीण भाषा में। अपनी ग्रामीण भाषा में शेफर्ड लोग घास के मैदानों में बैठ करके चर्चा कर रहे थे। अगर आप नोट कर लिए हो तो फिर आर्केड्स की जो है चर्चा कर ली है। जवाब देते रहिएगा। वेरी गुड। तो मैं मिटा दे रहा हूं सभी लोगों का। बेटा अगर देखना थोड़ा स्क्रीन शॉट संभव हो तो, अगर कोई नहीं आगे पीछे जुड़ता है तो स्क्रीन शॉट भी भेज दिया करना। मिटा है भाई। मेटन की अगली रचना है आर्केड्स। Arcades. Arcades was published in 1632. 1632. At the request of Henry Lewes, थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड के बारे में जाना जाए। At the request of Henry Lewes, at the request of Henry Lewes, Milton's friend and musician, हाँ जी, ऊपर लिखा है जैसे क्या, जरा देख लो, सेट करो। चलिए ठीक है, जरा इसको सेट करो। कह रहे हैं ऊपर लिखा होगा, दिखाई नहीं दे रहा है। At the request of Henry Lewes, Henry Lewes was also Milton's friend and musician. Henry Lewes मिल्टन का मित्र भी था और संगीतकार भी था। Who was commissioned to compose a masque entitled Arcades, to which Lewes was to give music. इसको समझते भी चलें। हेनरी लविस ने मिल्टन से ये रिक्वेस्ट किया था। वो हेनरी लविस जो मिल्टन का मित्र भी था और संगीतकार भी था, उसने मिल्टन से प्रार्थना किया कि वह एक मास्क लिखे और उसका टाइटल रहे आर्केड्स, और उस आर्केड्स का संगीत किसको देना था? हेनरी लविस को। The mask was to be presented the mask was to be presented
आवाज क्लियर पहुंच रही है आप लोगों के पास? ओके। टू द काउंटेस डावेजर ऑफ डर्बी प्रेजेंटेड बिफोर द काउंटेस डावेजर ऑफ डर्बी मास की प्रस्तुति काउंटेस डावेजर ऑफ डर्बी के समक्ष किया जाना था एट हेयरफील्ड ये जगह का नाम है। टू बी प्रेजेंटेड एट हेयरफील्ड इन विच द नोबल पर्सन ऑफ काउंटेस फैमिली in which the noble person of Countess family were to participate. और आर्केड्स में काउंटेस के परिवार के जो योग्य सदस्य थे उन्हीं की भूमिका वो अदा करनी थी। एलिस स्पेंसर द काउंटेस ऑफ डावेजर, ये काउंटेस ऑफ डावेजर का पूरा नाम क्या था? वो था एलिस द काउंटेस ऑफ डर्बी Alice, the Countess of Derby, now 75 years. एलिस ही काउंटेस ऑफ डर्बी थी जिनकी उम्र 75 वर्ष की हो गई थी। इज रिगार्डेड एज रूरल क्वीन। ये याद रखिएगा, प्रश्न पूछा गया है कि हु वाज रिगार्डेड एज रूरल क्वीन, तो वो थी एलिस। और एलिस ही कौन थी? काउंटेस ऑफ डर्बी थी। शी हैड बीन मैरिड टू सर थॉमस एगर्टन एलिस का विवाह शी हैड बीन मैरिड टू थॉमस एगर्टन एलिस का विवाह थॉमस एगर्टन से हुआ था एंड आफ्टरवर्ड लॉर्ड काउंसिल आफ्टरवर्ड लॉर्ड काउंसिल, ये बेटा इसमें इंक्री नहीं है, थोड़ा इसमें लिखना तो, एंड लॉर्ड ब्रैकली। ये कैसे पिता जरा सेट करो, कह रहे हैं स्क्रीन पूरी नहीं दिख रही है, आधा का उधर वाला पूरा दिखा था वैसे इसमें देखो सही है। अब दिख रहा है।
लॉर्ड काउंसिल एंड लॉर्ड ब्रैकले क्या होता है, कैसे कैसे क्या क्या किसी का गड़बड़ आ रहा है, किसी का एकदम सही आ रहा है, किसी का कट कर आ रहा है, क्या चलो। अब वास्तव में अब इसमें क्या हुआ कि एलिस जो कि हेयरफील्ड की मालकिन भी थी, काउंटेस भी थी और उनकी उम्र 75 वर्ष की हो चुकी थी, उनके सम्मान में उनकी प्रजा यानी रिक्वेस्ट उनकी सब्जेक्ट जो है वो उनको रूरल क्वीन कहा करती थी, ग्रामीण क्षेत्रों की रानी कहा करती थी। एलिस का विवाह सबसे पहले थॉमस एगर्टन से हुआ था और बाद में लॉर्ड ब्रैकले से हुआ था। तो उनके 75वें जन्म दिवस के ऊपर आर्केड्स की प्रस्तुति की जानी थी और आर्केड्स का जो संगीत किसे देना था, हेनरी लॉवेस को। हेनरी लॉवेस ने अपने मित्र मिल्टन से रिक्वेस्ट किया कि उस मौके पर प्रस्तुत करने के लिए एक आर्केड लिखे। तो 1632 में मिल्टन ने आर्केड की रचना की। लॉर्ड ब्रैकले had purchased the estate of Harefield. Lord Brackley had purchased the estate Harefield. The estate Harefield, लॉर्ड ब्रैकले ने हेयरफील्ड नाम के स्टेट यानी संपत्ति को खरीदा था बिफोर एंटरिंग द स्टेट। The mask arcade was to be presented. The mask arcade was to be presented. एयरफील्ड स्टेट में प्रवेश करने से पहले ये सोचा गया कि एक मास्क की प्रस्तुति की जाए। तो उस मौके के ऊपर प्रस्तुत करने के लिए मिल्टन ने आर्केड लिखा था। लिख लिए हूं तो मैं मिटाऊं। यहां पर एक नोट लिख लीजिएगा। ओनली 90 लाइन्स only 90 lines remain, 90 lines of arcade remains today. आर्केड की केवल और केवल आज 90 पंक्तियां ही बची हुई हैं। मिटा रहे हैं। केवल 2 सॉन्ग उसमें इंपॉर्टेंट है, मैं लिख दे रहा हूं, आप लोग नोट कर लें।
important lines. Song number 1. Look, nymph and shepherd, look. Look, nymph and shepherd, look. क्या हुआ? हाँ? कुछ नहीं। Look, nymph and shepherd, look. What sudden blaze of majesty! What sudden blaze of majesty! Look, nymph and shepherd, look, what sudden blaze of majesty is that which we of which that we from the cry from which we decry too divine to be mistook. Too divine to be mistook. Much what radiant much what to be radiant sea is spread. Radiant state sea spread. In a circle round her. Circled round her shining thorn, shooting her beam like silver thread. Shooting her beam like silver thread. This is she alone. This is she alone. ये पहला सांग है और दूसरा नोट कर लें। नोट हो गया बेटा, जरा इसमें इंक डालो। इंक है?
नोट हो गया है तो बता दीजिएगा। Over the smooth and emerald green where no print of step had been, where no print of step been, follow me as I sing, follow me as I sing and touch the warbled string. And touch the warbled string. ये भी समाप्त हुआ। और ये बताइए कि आर्केड्स हुआ, लिसिदास हो गया है कि नहीं? लिसिदास कंप्लीट हो गया है? ओके ओके ओके। नहीं, ऑनलाइन में भी अगर कोई दिक्कत हो तो जो है फिर दफाला फेंजल भी हो गया है। अजी कौन बोल रहे हैं आप? हेलो। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ठीक है, दोहरा दे रहे हैं। गैलेक्सी वाले पूरे कर लिए होंगे। वो लोग जो है 4 दिन जो क्लास बीच में चल गई थी आप लोगों की चोरी चुपके, उसी में कंप्लीट हो गया था। तो भाई वो कहते हैं सबको साथ लेकर के चलना चाहिए ना, कि हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो। वो भी हमारे ही स्टूडेंट हैं। तो ठीक है, लिसिदास की चर्चा कर दे रहे हैं। बेटे कितने लोग जुड़ गए हैं? 33 लोग, बाकी और सब जो है गायब है। चलो कोई बात नहीं, कुछ तो जो है इलेक्शन में बिजी हैं। लिसिदास आज बेटा टेस्ट पेपर भी भेजना है, भेज देना। लिसिदास का एक और भी टाइटल है सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस। सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस। It was published in 1637 1637
1637. Lycidas is modeled after Spenser's एस्ट्रोफिल। एस्ट्रोफिल के बारे में जानते हैं कि ये पर्सनल एरेजी है और पास्टोरल भी है। जिस एरेजी की रचना स्पेंसर ने फिलिप सिडनी की मृत्यु के ऊपर किया था, तो जिस स्टेंजा फॉर्म और जिस पैटर्न का प्रयोग स्पेंसर ने एस्ट्रोफिल ने किया है, ठीक उसी पैटर्न का और स्टेंजा फॉर्म का लिसिदास में मिल्टन ने प्रयोग किया है। इसकी थोड़ी बैकग्राउंड है। पहली बात तो ये समझिएगा कि लिसिदास is the last and the greatest poem of Milton's university period. Milton's university or Horton period. It was composed in 1637 and appeared in Memorial verses which was published by Cambridge University. कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी एक मैगजीन निकाला करती थी और उसका टाइटल था मेमोरियल वर्सेस। तो 1637 में मिल्टन की लिसिदास उसी में प्रकाशित हुई थी। द पोएम इज ए ट्रिब्यूट टू Edward King, Milton's friend. And a future poet of great potential. एडवर्ड किंग मिल्टन का मित्र भी था और भविष्य में होने वाले ग्रेट महान संभावनाओं का एक कवि भी था, जिसकी मृत्यु 1637 में हो गई थी।
A king had entered Edward King had entered Cambridge in 1626। 1626 में एडवर्ड किंग ने कैम्ब्रिज में प्रवेश किया था। इन 1633 King got his MA degree King got his MA degree he remained in the university preparing for church services। वो चर्च की सेवा में जाना चाहता था। एमए की डिग्री हासिल करने के बाद भी वह यूनिवर्सिटी में ही बना रहा। मिटाते जा रहे हैं। हाँ जी, वो नीचे लिख रहे हैं। चलिए ठीक है, इसमें शार्ट कोई ले लेगा आपके ग्रुप से ही और आपके पास भेज देगा। मेरी आवाज तो साफ पहुंच रही है ना? तो धीरे बोल रहा हूं, मेरी आवाज के सहारे ही आप लिखते रहिए। In 1637, Edward King sailed for Ireland में एडवर्ड किंग आयरलैंड के लिए प्रस्थान किया, where he wanted to visit his friend। To visit his friend एडवर्ड किंग आयरलैंड में अपने एक मित्र से मिलने के लिए 1637 में प्रस्थान किया, बट हिज शिप वाज wrecked at Wales coast on August 1637। लेकिन 10 अगस्त 1637 को उसका जहाज वेल्स तट के ऊपर नष्ट हो गया। किंग डायड ऑफ ड्राउनिंग
King died of Rani. His death was lamented. By his friends, जिसकी मृत्यु का उसके मित्रों के द्वारा काफी शोक मनाया गया. They decided to publish a collection of tributary verse. They decided to publish a collection of tributary verse. उसके श्रद्धांजलि के लिए कुछ उसके मित्रों ने कविता का प्रकाशन करने की सोचा. To which Milton also contributed. Milton also contributed his Lycidas. और उस ट्रिब्यूटरी वर्ष के लिए मिल्टन ने भी अपनी रचना लिसिदास का योगदान दिया. पिता ने इसे इसमें नोट लिख लें. लिसिदास इज both personal and pastoral elegy. पर्सनल इसलिए कि एडवर्ड किंग जो कि उसका मित्र था, उसकी मौत के ऊपर लिखा गया, और जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो पास्टोरल की है, इसलिए लिसिदास को पर्सनल और पास्टोरल दोनों तरह की एलिजी माना जाता है. और दूसरा डॉक्टर जॉनसन, Dr. Johnson had criticized Lycidas by stating very vulgar and disgusting. वेरी वल्गर एंड डिस्कस्टिंग, बेहद फूहड़ और जो है अरुचिकर कविताएं हैं डॉक्टर जॉनसन की नजर में. वो फ्रिज में पानी कैसे बिठा, पानी तो आ सकता है जमा ना बेटा. कल परसों 2-3 दिन और लगेंगे, मिल्टन को समाप्त कर लेंगे, फिर मिल्टन के ऊपर टेस्ट भेजेंगे आपको 3. आज इतना ही रहने दें.